हमारा कोई प्रीमियम या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। शुरुआती टाइम का मुझे कुछ पॉइंट याद आते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेड करते थे ना तो मेरा सेटअप बनता था तो हम ट्रेड नहीं मारते थे, लेकिन सेटअप मेरा निकल जाता था तो दौड़ा करके एंट्री करते थे। ये मेरे साथ प्रॉब्लम कम से कम 2-3 महीना हुआ था शुरुआती टाइम पे। बट जब मेरा हाथ बैठ गया ना, हाथ देखो बैठना भी ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट है, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा अर्ली एंट्री करने का प्लान करते हैं। आप देखते हैं कहीं सेटअप नहीं बनता है, लेवल लेकर के हम कूद जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा याद आता है। पिछला जो पॉइंट होता है कि ठीक है वहां गलतियां होती थी, तो जब भी आप मार्केट में काम करोगे ना, हमेशा सीखते हुए आप रहोगे। ये नहीं कि मतलब आप प्रोफेशनल बन गए तो आप सीखोगे नहीं, भाई तब भी सीखना पड़ता है। आज भी सीखते रहते हैं। सारा पॉइंट मैं समझाने का ट्राई करता हूं कि कैसे हम प्लान कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाबा ट्रेड नहीं करना है। टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं, टेलीग्राम में आप जाकर के जुड़ सकते हो। वहां पे आपको मैं ट्रेड तो नहीं देता, लेकिन हाँ बहुत हद तक मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, और अगर आपको सीखना है तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो अपना मई बैच है, तो बिल्कुल वो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधे चलते हैं मार्केट के ऊपर, देखते हैं हमको मौका कहाँ मिलता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा कल के मार्केट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो कल का क्लोजिंग ये है और ये बना यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये सपोर्ट बना ट्रेंड लाइन। तो कल का प्लान था आपको पता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक मोमेंटम करके ये ध्यान रहे टॉप बॉटम भी है देव सर का, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट होता है, यही होता है मेन भी, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वक्त आएगा तो बताऊंगा। मोमेंटम कर दे। कल का ट्रेड अगर आपने देखा होगा मालूम ही होगा, लेकिन कल गया नहीं, ये था प्लान। लेकिन आज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रहा है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्लान के साथ में एंट्री करेंगे। देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। गैप अप ही ओपन होगा यहाँ पे है, तो 24,400 के पुट में एंट्री करेंगे। ठीक है, थोड़ा निफ्टी अगर ऊपर मिले प्राइस ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मतलब निफ्टी ट्रेंड लाइन। तो कल का प्लान था आपको पता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर दे। कल का ट्रेड अगर आपने देखा होगा मालूम ही होगा, लेकिन कल गया नहीं, ये था प्लान। लेकिन आज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रहा है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्लान के साथ में एंट्री करेंगे। देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। गैप अप ही ओपन होगा। तो मार्केट ना काफ़ी अच्छे जगह पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो काफ़ी प्यारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो 24,400 के पुट में एंट्री करेंगे। ठीक है, थोड़ा निफ्टी अगर ऊपर मिले प्राइस ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मतलब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो हम यहाँ पे रेडी होते हैं। थोड़ा वैसे यहाँ पे अर्ली एंट्री कर रहे हैं, हालांकि 400 के पास एंट्री करना थोड़ा सा सही रहता। चलो ठीक है, एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, देखो एक प्लान यहाँ पे है, अर्ली एंट्री करके बैठे हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो भी रहता है ना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन 400 का एक राउंड नंबर है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। मार्केट कुछ ऐसे डायरेक्शन में हमको दिख रहा है कि आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 300 के लॉस में है। बहुत बड़ी बात बोला, जो इसको मैं खोज भी रहे तो वही चीज़ 100 का लेवल, 500, 300 राउंड लेवल जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता है। बहुत दिनों के बाद बोला भी, जो कोर्स में बताता है। वेट करेंगे, 400 का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, मार्केट तभी यहाँ पे हम ट्रेड कट करेंगे, वरना होल्ड करेंगे। मार्केट में आज यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा अर्ली एंट्री है। देखो सेटअप बनने के बाद एंट्री करने का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर सेटअप रिस्क के साथ में एंट्री कर रहे हो। सेटअप के साथ में अर्ली एंट्री करते हो तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाई रिस्क एंट्री किया हूँ, ये पहले बता रहा हूँ। तो ये आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि आप कभी भी ऐसे गलती मत करना, बिना सेटअप बने आप एंट्री मत करना। लेकिन जब तक 400 के नीचे है तब तक यहाँ पे हम बिल्कुल टिके रहेंगे मैदान में। ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को टाइम लगेगा। अगर ब्रेकआउट आ भी जाएगा 400 गेट डाउन, अभी थोड़ा लॉस में है 2200, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट करेंगे। जब तक 400 ब्रेक नहीं करेगा निकलेंगे नहीं। 400 ना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को टाइम लगेगा। अगर ब्रेकआउट आ भी जाएगा 400 ऊपर तो फिर फट भी जाएगा मार्केट। ठीक है, ऊपर तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है जब तक 400 के नीचे है। तब देख रहे कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है 400 का पॉइंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। होल्ड करेंगे मार्केट। आज जब तक 400 है हमारे लिए तब तक हम सेफ हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो लॉस है अभी यहाँ पे 2000 का हम लोग घूम रहे हैं 2500। देखते हैं क्या करता है, वेट करेंगे। तो काफी शानदार गिरावट यहाँ पे हो रहा है निफ्टी में, और हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका है गाइस। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ना हम आज ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्ली एंट्री किया सबसे बड़ी बात है, तो होल्ड करना थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लिए अभी इजी रहेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब टारगेट तो आ चुका है, फिर भी यहाँ पे हम वेट करेंगे। ठीक है, रीजन यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन करेगा तभी टारगेट बनेगा। ठीक है, ये प्लान दिमाग में चल रहा है, बट ब्रेकडाउन आ जाए तुरंत तब यहाँ पे मजा आ जाएगा। हालांकि ठीक है, मार्केट अभी देखेंगे तो 7000 का प्रॉफिट में है, टारगेट भी आ चुका है। बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे ये गलती बिगनर मत करना, यहाँ पे सपोर्ट है देखो। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है बाइंग करके बैठे हैं और टारगेट भी आ चुका है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे और जिस तरीके से मार्केट है थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं पीछे, तो यहाँ पे हमको नजर आ रही है कि कल वाला जोन आपको याद होगा। ठीक है, यहीं फंसे थे हम इस जोन पे, और वहीं क्या करते हैं फिर, तो इसको ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, वही देव सर वाला मामला यहाँ भी। पिछला दिन का टॉप बॉटम या तो पिछला दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट बन जाता है। थर्ड वाला जो एक दिन बीच करके होना हो,
तो जो कल का हो गया या आज का हो गया ये भी काम करेगा। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है चीज़ सबको। जरूरी है। ब्रेकडाउन कर दिया, मार्केट आ जाएगा, सपोर्ट का ब्रेकआउट किया नहीं, आज देखते हैं ब्रेकडाउन करता है कि नहीं, ठीक है। ब्रेकडाउन किया, सेलिंग हो जाएगी जबरदस्त। और यहाँ प्रॉफिट हम देखेंगे कितना चल रहा है हमारा 9000, तो भाई टारगेट तो आ चुका है। देखो मैं होल्ड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेड को होल्ड करूंगा और रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के रिस्क ले रहे हैं। अगर यहाँ ब्रेकडाउन आया तो बड़ी बात अच्छी है, ठीक है। और 15 टाइम फ्रेम पे मार्केट वाला यहाँ पे सपोर्ट तो वही है, हालांकि ठीक है, बहुत बेरिश यहाँ पे मार्केट हम पूरी करी आज के लिए, तो हम यहाँ वेट करेंगे। बाकी टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में हम सब अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ पे जुड़ करके आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे हम प्लान करते हैं, लाइव में मार्केट का मोमेंट क्या रहता है, लर्निंग बेस पे आप एंट्री वहाँ पे बना सकते हैं अपना। जो यहाँ पे तो मैं सीधा पोजीशन काटूंगा बाहर, बाकी वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जियो पे काटने गौर से देखो मार्केट वहीं से घूम गया, अपने लोग वहाँ से आगे इंतज़ार नहीं करना है। वैसे सर ने किया है वो अलग बात है, अपने लोग इंतज़ार नहीं करना है बिल्कुल। सर वहाँ महेंद्र सर का नहीं, देश साइकोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट वहाँ भी काम करते हैं। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ध्यान से रखना, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। का पूरा इरादा है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, जगह तो है नीचे लेकिन टाइम भी हो चुका है, ठीक है, हमको बाहर भी निकलना है। और क्या बोले यार, मैंने देखो ट्रेड कैसे करना चाहिए, कैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ, कहाँ पे अर्ली एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ पे रिस्क बढ़ा ले रहा हूँ, कहाँ पे अपना टारगेट मार्केट। सच बोलूं, आईफोन लेना मेरा काफी टाइप क्या करे भाई, बीच में काट दें, मार्केट गिर जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। कम से कम यहाँ कराया तो कांड होगा यहाँ पे अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की जिगर चाहिए। आप सोचो मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास हेजिंग का पावर है, ठीक है। ऑप्शन जो मैंने हेज किया है वहाँ पे प्रॉफिट काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है, कम से कम प्रॉफिट चल रहा है नियर 10,000 के आसपास तक का। भाई क्या बात है, इसलिए बोलता हूँ हमेशा प्लान को समझो, हमेशा कोशिश ऐसा करो कि मार्केट भले रेंज में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना रेंज में जाए उतना बड़ा पैसा बने, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पैसा बने, ऐसे समझो, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन का प्लान अगर मैं दिखा तो बहुत अच्छा रहेगा। कमॉन निफ्टी एक हाथ का कैंडल दे दे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे कैंडल आ रही है ना, ये मैं बहुत पहले सोच के बैठा था, लेकिन मार्केट हमारे हिसाब से चला ही नहीं, चल रहा है लेकिन मतलब स्पीड थोड़ा ये 10,000 तो देना पड़ेगा निफ्टी, नहीं तो प्रॉफिट लेके जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो आ रहे तो पार, सिंपल सा, लेकिन है सपोर्ट तो ब्रेकडाउन होना चाहिए। चलो ठीक है, निकलते हैं। गाइस प्रॉफिट कर चुके हैं बुक, अब चलते हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, लेकिन अब ट्रेड होल्ड करने ऐसा है, मैं टेलीग्राम में वेट कर दूंगा। अपना जो अगला बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मई में हो रहा है, फरवरी बैच चला था, अभी मई में चल रहा है, अगला बैच कब चलेगा कुछ गारंटी क्लियर नहीं रहता है। तो जो बैच यहाँ पे चल रहा है उसमें आप एंट्री कर सकते हो, बहुत कम प्राइस लेके आए हैं आपके लिए स्कैल्पिंग और हेजिंग, वहाँ पे आप सीख सकते हो। वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पे 1 साल के लिए आपके पास में, कभी भी आप देख सकते हो क्लास एनी टाइम, ठीक है, 1 साल के अंदर। और जो क्लास चलेगा 1 महीना चलेगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से जाकर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सीखना समझना मेहनत, तभी क्लास में एंट्री करना, वरना कोई शॉर्टकट नहीं है। 7 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ प्रॉफिट लग रहा है 12,000, यहाँ प्रॉफिट करते हैं लॉक 12,200 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट आ चुका है, ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा बढ़िया आज ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है। टेलीग्राम में मैं पूरा अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। आपको सीखना समझना है तो बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हो। गोल्डन चांस, गोल्डन मौका, बहुत कम प्राइस लेके आए हैं आपके लिए। मार्केट क्लोज तो कर चुका है, ठीक है। इस टाइम पे टाइम जो समय हो रहा है 7 बज रहा नहीं है, तो यहाँ पे अभी देखो हम आए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट समझाऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। मार्केट स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री करके बैठा था, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो मैं बोलूंगा ना, ये जो 24,400 का एक पॉइंट है, ये बहुत बड़ा क्या था हमारे लिए, रेजिस्टेंस था। कैसे रेजिस्टेंस था, मैं वो पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे समझाने का ट्राई करूंगा, तो पूरा ध्यान से देखना। बट उससे पहले लेके चलते हैं आपको भैया यहाँ पे टेलीग्राम में, ठीक है। आज का पॉइंट अगर हम देखेंगे ना पूरा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से मैंने अपडेट करते हुए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नॉलेज मैं आज दे रहा था, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अगर आप जुड़ोगे आपका ही फायदा होगा। 4305 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल वाले में ही जुड़ना, फर्जी में आप जुड़ोगे तो आपको लूट लिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी कॉल टिप नहीं देते हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पस पे आप यहाँ पे जुड़ करके अपना लर्निंग थोड़ा सा मजबूत आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे पूरा ग्लोबल मार्केट ग्रीन है, तो मैंने बोला ऑल ग्रीन, चलो ठीक है। उसके बाद मार्केट स्टार्ट होता है, मैं यहाँ प्लान समझाता हूँ, ठीक है। क्या हमारे पास सपोर्ट है, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा, ये बन गया रेजिस्टेंस, उसके बाद चलो ठीक है, ठीक है। मार्केट फिर रेजिस्टेंस के पास से वापस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट सीधा रिवर्सल किया है। थोड़ा यहाँ पे वाई के बारे में बताते हैं, कैंडल सीधा नीचे गिर जाती है, ऐसे मैं अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा प्लान देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझा ही रहा था आज के बारे में, क्योंकि ट्रेड फंस गया ना, जब ट्रेड फंसता है तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, पूरा पॉइंट आपको समझाता हूँ कि हम कहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो पावर, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन बाई किया था इसमें 2300 रुपये का प्रॉफिट है, जो मैंने यहाँ पे सेल किया था इसमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। यही होता है ऑप्शन हेजिंग का पावर। बाकी यहाँ मैंने पूरा प्लान आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, कैसे है, कितना मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ये सारी चीजें, तो इसमें आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जैसे मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, मैंने यहाँ पे एक चीज क्लियर दिखा था, ठीक है, जगह और मतलब जगह है और नीचे का, और देखेंगे मार्केट सीधा यहाँ पे डंप कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने नोटिस डाला कि थोड़ा मैं लेट, वही जगह है जो देव सर कितना बार बोला भी है कि 3 ही जगह तो मेन देव सर का भी है और चलता भी इसका, महेंद्र सर का यदि रिवर्सल होता है, आपने लोग वहीं पे भी काम भी करना है। टॉप बॉटम कहीं ब्रेक होगा इंट्राडे का तो ज़्यादा पावरफुल देता टारगेट। उसके बाद पिछला दिन का, 1 दिन का हो 2 दिन का हो, वो क्लोजिंग अगर एसल हिटिंग वाला से होता है ब्रेक तो ज़्यादा पावरफुल होता है, और अक्सर लेंस के बाद होता है, ये भी बिल्कुल सटीक बोला गया है। इस सब पे भी ध्यान इम्पोर्टेंट रखना होगा। उसके बाद इंट्राडे का जो मेन लेवल होता है हाई लो, उसका भी क्लोज, ये 3 जगह तो मिलता ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, ध्यान से संभल के रहना, देखना, याद रखना है। अपलोड कर पाऊंगा 6-8 के बीच में, तो अभी टाइम वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो सीखने समझने के लिए। अब आते हैं मेन चार्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा एंट्री एग्जिट कहाँ हुआ है, तो आपको पता ही है, ठीक है। ये एंट्री है यहाँ पे और ये मेरा एग्जिट हुआ है, और पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना बना हुआ है, वो देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, अब आ करके, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अपना जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है 10,949, मतलब करीब यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा,
ठीक है, अगर देखेंगे 195 क्वांटिटी मैंने 3 लॉट्स एंट्री किया, 226 में मैंने बाई किया, 282 पे सेल कर गया। कितना पैसा लगा है 11,000 बनाने में, चलो वो देखते हैं। ठीक है, 226 गुणे 195 कर देंगे, पैसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब करीब 44,000 रुपये यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे हमारा 11,000 बना हुआ है। ठीक है, टाइमिंग क्या था यहाँ पे देख सकते हो, बाकी एंट्री की टाइम आपको पता ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए 400 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों था? मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब भी काम करो सबसे पहले थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा देख लिया करो। ठीक है, 15 टाइम फ्रेम पे भी अगर हम आते हैं यहाँ पे, आपको दिखेगा कुछ पॉइंट मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है, जब भी कैंडल क्लोज रहता है, ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग किसी भी दिन का रहेगा, क्लोजिंग है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ये सपोर्ट बनेगा, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। और देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो दिखेगा। यहाँ पे देखो, ये क्या है? कैंडल का क्लोजिंग, मतलब ये हमारे लिए क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। अगर मार्केट जाएगा यहाँ से तो डाउन साइड यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे कौन सा राउंड नंबर है? 24,400। अगर मार्केट नीचे से आता तो साथ यहाँ पे हम क्या करते? कॉल को बाई करते। लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस दिखाया नीचे, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम? डाउन साइड एंट्री करेंगे और मार्केट गैप अप खुला है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया, ध्यान से देखो, ये चीज़ को ध्यान से देखो। 100 का लेवल अक्सर बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल सही बोला है। अब पिछला दिन का क्लोजिंग पे ही ओपन हुआ तो वहाँ से नीचे आया है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सटीक है, 3 साल के बाद ये ज्ञान मिल रहा है। ध्यान से और गौर से समझो बात को। 400। अगर मार्केट नीचे से आता तो साथ यहाँ पे हम क्या करते? कॉल को बाई करते। लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस दिखाया नीचे, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम? डाउन साइड एंट्री करेंगे और मार्केट गैप अप खुला है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके अगर हम इसका लो लिखेंगे इस तरीके से तो बन जाएगा ये। ठीक है, ये मैं थोड़ा लाइन आगे ड्रॉ कर दूँ तो आपको दिखेगा रेजिस्टेंस क्लियर है। थोड़ा सा ना चार्ट आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चालू करो मेरे भाई। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 400 का पॉइंट दिखा, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एंट्री ना अर्ली हुआ था, सही बताएं तो। ठीक है, वैसे नियम के हिसाब से ना यहाँ पे 2 सेटअप बना हुआ है, एक गैप अप सेटअप बना हुआ है और यहाँ पे अपना एक सेटअप और बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी अपना सेटअप बना है, मतलब ये सब ये कहने की कोशिश कर रहा है गैप अप सेटअप कि जैसे देखो कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दिया और प्लस में ऊपर साइकिल लेवल भी था 100 के हिसाब से। उसके बाद पिछले दिन क्लोजिंग के नीचे भी था और नीचे गैप को टच करने आना था। उसके बाद 80 पॉइंट का गैप अप के भी मामला चल रहा था। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ये बिल्कुल, हालांकि हम भी कैप्चर किए हैं वहाँ पे। ये एंट्री और ये एंट्री परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, जो सिखाते हैं हम स्कैल्पिंग और हेजिंग वाले क्लास में। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में देखेंगे थोड़ा सा स्टार्ट होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एंट्री ना अर्ली हुआ था, सही बताएं तो। ठीक है, वैसे नियम के हिसाब से ना यहाँ पे 2 सेटअप बना हुआ है, एक गैप अप सेटअप बना हुआ है और यहाँ पे अपना एक सेटअप और बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी अपना सेटअप बना है, मतलब ये सब ये एंट्री और ये एंट्री परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, जो सिखाते हैं हम स्कैल्पिंग और हेजिंग वाले क्लास में। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में देखेंगे थोड़ा सा स्टार्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ अपना लॉस दिखाता है, हम होल्ड करते हैं लेवल के बेस पे 400 के। मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है, इस पॉइंट के पास सोचो। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने के लिए सही बताएं जिगर चाहिए। ठीक है, रियलिटी आपको बता रहे हैं। रीजन की मार्केट कल यही वाला पॉइंट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आज गैप अप ब्रेक किया, सीधा डाउन साइड में आया, ये सपोर्ट बनेगा। फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे होल्ड किया, प्रॉफिट दिखाया 9,000, तब भी मैंने यहाँ पे होल्ड किया। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट का पैसा है तभी होल्ड करना, प्रॉफिट का पैसा ये गलती मत करना कभी भी। ठीक है, टारगेट मिले सीधा बढ़िया बिस्तर बाहर निकल जाओ। अच्छा, गया मार्केट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टाइम लगा दिया काफी ज्यादा, मुझे बाहर निकलना था, अभी जाकर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भैया 1 घंटा तो ऐसे ही खा गया सीधा सीधा। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा रैली फिर से स्टार्ट किया, डाउन साइड में यहाँ पे आया, जैसे नीचे आया, ठीक है, ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद मुझे लेट हो रहा था, हम यहाँ सीधा प्रॉफिट अपना बुक कर दिए और निकल गए। मतलब हम कितना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं अगर हम देखा जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला अपना एंट्री है, ये पॉइंट यहाँ से करके यहाँ तक मैंने आज कैप्चर किया हुआ है। हालांकि पैसा बड़ा बनाने का टाइम था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी होती है चीजें। तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन कैसे हुआ था, अगर इस पॉइंट को ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, ये और मेरा टारगेट कहाँ तक था, ये जो क्लोजिंग किया है इसके आज तक मेरा यहाँ पे टारगेट था, लेकिन सेकंड कैंडल फिर से यहाँ पे बड़ी बनी और सीधा नीचे आ गया। ठीक है, एक कैंडल डाउन साइड में आया और यहाँ पे भी ये पॉइंट टर्न लाइन वाला दिखेगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सीक्रेट है, ध्यान सुनो। यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे मार्क कर देंगे ना, ये आपको एक कुछ पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, दिखा यहाँ पे ये पैटर्न कैसे प्ले करते हैं, किस तरीके से, सब कुछ आपको सिखाते हैं स्कैल्पिंग और हेजिंग वाले क्लास में। ठीक है, कैसे कैसे पूरा प्लान करना होता है, मैं कैसे करता हूँ आपको दिखा। लेकिन मार्केट में कुछ ज्यादा गिरावट यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक प्लान नहीं था, सही बताएं तो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्लान होता, यहाँ तक होता, लेकिन ये भी मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में आया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊँ, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा कि भैया पहला कैंडल यहाँ पे क्या किया है, रेड बना है, सेकंड कैंडल डोजी बना, इसका लो ब्रेक किया, ये भी कैंडल यहाँ पे नीचे आ गई। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से क्या होता है, आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे प्लान करना है, कैसे मैं यहाँ पे एंट्री करके बैठना है। बट 400 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेटअप के साथ में एंट्री। बिल्कुल सटीक बोला था, वो क्लोजिंग ही तक आता। क्यों नीचे गया? क्योंकि टॉप ब्रेक किया था, क्लोज के पास गया, बटन के पास गया, जो देव सर का फंडा है। देव सर का फंडा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक वाला। इस सब पर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी मेरा जो प्लान था मैंने सब कुछ आपको समझाया। बाकी आपको मैं चीज बोलूंगा, ठीक है, अगर पूरा आपको यहाँ प्लान समझना है, सीखना है, तो 5 तारीख से अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे आप एंट्री करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू। ना काफी अच्छा गिरावट हुआ है और ये मेरे दिमाग में था। ठीक है, क्यों, मैंने आपको पूरा प्लान समझाया पे किस लिए। काफी अच्छा मार्केट रहा आज का और काफी अच्छा पैसा बना हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने देखा होगा तो बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे हमको एक टाइम दिखे से बहुत 400 का एक पॉइंट दिखता है। ठीक है, 400 का मतलब ना रेजिस्टेंस बन जाता है मार्केट में। तो जब 400 का रेजिस्टेंस बन जाता है मार्केट में, ये हमारे पास में 24,400, एक हमारे पास यहाँ पे ये बन जाता है बिग रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। अब देखो रेजिस्टेंस कैसे ये बना, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ना, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि कोई भी क्लोजिंग होगा, ठीक है, पहले का क्लोजिंग अगर में है,
अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा, और मार्केट डाउन साइड से अगर ऊपर जाती है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यही चीज मैंने सिखाया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है कि भैया हमारे पास में पहले का मार्केट क्लोजिंग है, अब इसके नीचे है तो हमें क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस। इसको देखना है, इसके देखने के साथ साथ में अगर आप यहाँ पे राउंड नंबर भी देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे मैच होगा। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा, तब आपके चार्ट पे ना पूरा फिर पूरा फतूर क्लियर कर दिया। यही सब सोचते थे, यही बोला भी है कि क्लोजिंग के हिसाब से राउंड लेवल भी मिल गया तो सबसे बड़ा पावर मिल जाता है। यही बात बोला रहा, क्या बात है सर। ठीक है, तब आपको मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। चलो, अगर हम यहाँ पे राउंड नंबर भी देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे मैच होगा। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा, तब नीचे आती है तो ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा, और मार्केट डाउन साइड से अगर ऊपर जाती है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यही चीज मैंने सिखाया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है कि भैया हमारे पास में पहले का मार्केट क्लोजिंग है, अब इसके नीचे है तो हमें क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस। इसको देखना है, इसके देखने के साथ साथ में अगर आप यहाँ पे राउंड नंबर भी देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे मैच होगा। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा, तब आपके चार्ट पे ना पूरा क्लीन दिख जाएगा। ठीक है, तब आपको मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक। चलो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना तो देखो अभी आपको दिखेगा कुछ चीज कि जैसे मार्केट अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर दिया, इसलिए बोलते हैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करोगे ना तो चार्ट छोटा हो जाएगा, और जब चार्ट छोटा होगा तभी उसको प्लान करने में मजा आता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये प्रीवियस मार्केट क्या है, ये सपोर्ट है। ठीक है, मतलब बनेगा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा सपोर्ट बनेगा, लेकिन ये क्लोजिंग है पहले का, तो मार्केट ये क्या किया है, क्लोज किया है। अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम तो हमारे लिए क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस। आप में से बहुत लोग शायद ये चीज नहीं देखे होंगे, जाकर के चार्ट पे देखना है चीज। मैं बोलता हूँ हमेशा कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखो, जब बड़ा रखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट दिखा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता तो ये हमारे लिए सपोर्ट बनता, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाएगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, पहली चीज। अब देखो मार्केट आज का क्या है, सीधा यहाँ से डंप हो जाती है डाउन साइड में। अब इसको हम साइड में करते हैं, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे सबसे पहले एक बार के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जैसे मार्केट स्टार्ट होता है ना वैसे हम प्लान करते हैं, और देखो पहले यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में हमें दिखा है 24,400 का यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस, और सेम कैंडल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव कैंडल ही बनाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग डोजी दिखेगा, उसके बाद सेकंड कैंडल सीधा का सीधा यहाँ पे डंप हो गई। ठीक है, मार्केट फिर दूसरा कैंडल नीचे आया, ये सपोर्ट देखो यहाँ पे। ठीक है, इस सपोर्ट के पास मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट बना करके ऊपर गया, फिर वहां से कैंडल डाउन साइड में आया, और हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्लान पूरा का पूरा यहाँ पे कैप्चर किए हैं। ठीक है, पहली चीज आपको बताएंगे। ठीक है, आज पहली बार मेरे पास साथ ऐसा हुआ कि हमने जैसे यहाँ पे मार्केट ना पहले दिखा कि हमने प्रॉफिट दिखाया, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ठीक है, मेरे मन में क्या था कि यहाँ पे 2-3 कैंडल ना ब्रेक करके, मतलब 2-3 कैंडल वेट करने के बाद में कैंडल फिर से यहाँ ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में तो वैसे ही चला मार्केट, लेकिन यहाँ यही चीज़ जगह पे ब्रेक वाला ब्रेक और डगन देव सर वाला लॉजिक फिर काम करना शुरू कर देता है। जो लेंस के बाद होता है वही हुआ, अब करता भी है। फिर वहाँ चला गया, लेंस के बाद आया वो। ध्यान से समझो बात को। देखेंगे कैंडल रुक गया, मतलब मार्केट का देखेंगे ना तो 5, 10, 15, 20, मतलब ऐसे करके ये 15 टाइम फ्रेम का मतलब ये कैंडल है, तो यहाँ पे देखेंगे करीब कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो यहीं पे रुक गया है मार्केट। ठीक है, रुकने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे देखेंगे डंपिंग होना चालू हुआ, और मेरा एक्सपेक्ट था यहाँ तक का डंप का। ठीक है, लेकिन ये और नीचे भी आया है, तो काफी बेरिश था डाटा। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देंगे ना तो ये भी परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, और ये भी एक हमारे सेटअप पे एंट्री है। और यहाँ पे 2 सेटअप बना है। ठीक है, अपने पास में एक तो पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो चीजें कुछ और क्लियर मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे चार्ट देखो आप कि क्या हुआ है, देखो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट देखेंगे हमारे पास क्या है, 24,400 का रेजिस्टेंस है। कैंडल स्टार्ट होकर के थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ पे फिर से कैंडल 2-3 कैंडल बना दिया है डोजी टाइप कैंडल, और यहाँ पे परफेक्ट हमारे पास 2 सेटअप है। ठीक है, जैसे गैप अप गैप डाउन सेटअप होते हैं, और हमारे पास में बहुत सारे सेटअप होते हैं, जो कि 4-5 सेटअप इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे सीखते समझते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला भी सेटअप है हमारे पास में। ठीक है, तो मार्केट परफेक्ट चला है आज। अगर आपने एंट्री किया होगा नियम से तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सीखो समझो। पहले सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि मार्केट में कैसे प्लान करेंगे, किस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैंने सेल किया, और जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया, नौ जब प्रॉफिट दिखाया, फिर चला गया ऊपर ये रेंज में, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे कैंडल डाउन साइड में आया, जैसे कैंडल डाउन साइड में आया, ठीक है, इस जगह जाकर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। अब आपको यहाँ पे एरो दिख जाएगा, ये मेरा क्या है, एंट्री है। ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया, सारी चीजें मैं आपको पूरा प्लान समझाऊंगा। तो चलो तो समझते हैं ट्रेड लाइन का लॉजिक क्या था। मार्केट देखेंगे यहाँ पे जाकर कल वाला जो रेंज है ना, यहीं पे जाकर अटक गया है ये। ठीक है, कल यहीं से सेलिंग जबरदस्त हुआ था, तो चांस यहाँ से भी सेलिंग हो जाए। अगर थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट करेगा मार्केट ना, सीधा मार्केट। बहुत बड़ी बात आज बताने वाला है, जो 3 साल के बाद अब जाके मिला है। छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गौर से देखना, गौर से एकदम ध्यान से। चला जाएगा यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, पहली बात आपको बोलेंगे। ठीक है, देखो ट्रेड करने का पीछे का लॉजिक क्या था मेरा, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्लान यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहले चार्ट करते हैं क्लीन। देखो मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आज मार्केट ना तो बहुत बड़ा गैप अप खुला है, ना तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, कल का मार्केट का ये क्लोजिंग था, आज मार्केट इस जगह ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर ऊपर जाता है, कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, अभी ध्यान देना। तो अगर देखेंगे ये हमारे पास कौन सा है, कैंडल है। ठीक है, कौन सा कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है। अब इसका अगर हाई मार्क करेंगे तो ये कैंडल आके इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे, क्या सबसे मेन पॉइंट। अब साइड बैठने का मेरा प्लान क्या था यहाँ पे, तो ये कैंडल है, अगर इसका हाई मार्क करेंगे जो प्रीवियस क्लोजिंग वाला है, अब तो भैया ये बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको यही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्लोज किया ना, मेरे दिमाग में चीज आया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, मैंने वेट किया, थोड़ा डाउन साइड में आया जब ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लान किया। अब यही चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि महेंद्र सर का एक लॉजिक अच्छा लगा, ये 5 मिनट का लास्ट कैंडल का हाई लो या क्लोजिंग ओपनिंग लगाता है, और देव सर क्या कहता है 15 मिनट का क्लोजिंग का हाई लो लगाता है। तो उसका अपना जगह पे ठीक है, मगर रिवर्सल कर रहे थे ये बिल्कुल मस्त है।
और इस जगह पता लगा 2 गो सेटअप मिल गया, देवसर का भी मिल गया है SL18 जो पिछला दिन का भी डबल क्लोजिंग था, डबल क्लोजिंग को हिट कर दिया है समझो। तो वो तो था ही, अपना दिमाग में चला यहाँ भी आज हम ट्रेड लिए हैं। तो ये बहुत पॉइंट है, काफ़ी दिन लगा ये हुआ, यानी लास्ट का 5 मिनट का हाई लो लगाना है, लास्ट कैंडल का। तो देख रहे दोनों साइड ऊपर नीचे टिक लगाया है, ऊपर का हाई क्लोज कर दिया ऊपर, क्या बात है। ये तो वो क्लोजिंग से हो गया, SL18 वाला देवसर वाला मामला चल रहा था, तब वैसे भी नीचे नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत बारीकी, काफ़ी दिन लग गया समझने में, इसको ज़रूर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। ये होता है मेन, कचरा आज सब क्लियर हुआ, उसमें मैं लास्ट बताऊँ कितना कचरा आज क्लियर हुआ है इसे। साइड का मुझे प्राइस कुछ इस तरह से दिखा, अगर हाई मार्क करेंगे तो ये कैंडल आके इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे क्या सबसे मेन पॉइंट। अब साइड बैठने का मेरा प्लान क्या था यहाँ पे, तो ये कैंडल है, अगर इसका हाई मार्क करेंगे जो प्रीवियस क्लोजिंग वाला है, अब तो भैया ये बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको यही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जब क्लोज किया ना, मेरे दिमाग में चीज आया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, मैंने वेट किया, थोड़ा डाउन साइड में आया, जब ना उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लान किया अप साइड का। मुझे प्राइस कुछ इस तरह से दिखा, ऐसे जब दिखा मतलब क्या है कि मार्केट ज्यादा चांस है कुछ इस तरह से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। और मैंने एंट्री बनाया, आपको पता है यहाँ पे एंट्री का मेरा यहाँ पे कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल आपको दिख जाएगा, ठीक है। मतलब एंट्री मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, ठीक है। इस पॉइंट के पास में जो गेम है सब यही है, इस कैंडल को लेकर के इसका हाई ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट डाउन साइड में आया, ये सपोर्ट बना दिया, ठीक है, पूरा प्रॉपर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने लगा। अब ये कैंडल परफेक्ट आने के बाद मैंने एंट्री किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या था ना, एक कैंडल एक बड़ी आई, फिर रेड कैंडल आ गई, फिर थोड़ा ग्रीन कैंडल आई, फिर थोड़ा यहाँ पे रेड कैंडल आ गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। जब ये ग्रीन कैंडल आई तो यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ कंफर्मेशन, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क में एंट्री बनाया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ भी था ना भाई, ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट नहीं आता तभी एंट्री बनाया, लेकिन लॉजिक यही है, ये हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इसका हाई ब्रेक कर दिया, सपोर्ट ले लिया, उसके बाद तुरंत यहाँ बैठ गया एंट्री में अपना ऐसा ले लगा करके, ठीक है। और मार्केट में सपोर्ट भी है प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो। और मार्केट जैसे मैंने एंट्री बनाया थोड़ा यहाँ पे ऊपर भी गया, और पूरा प्लान अगर देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चला हुआ है मार्केट में, ये मेरा हो गया एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत क्या था पता है, ये वाला ब्रेकआउट चाहिए था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल और आता, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो विक है ना, बड़ा विक है, इसको हम कट कर देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग ही दिखेगा, ठीक है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखेगा यहाँ पे, मतलब ये ब्रेकआउट परफेक्ट है। अगर इसको हम कट कर देंगे तब मार्केट फिर स्पीड में ऊपर गया और अपना टारगेट यहाँ पे दिया, हम निकल गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बताया कि सब जो गेम है ना यहीं पे है, जो मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया, एंट्री लेने का रीजन मेरा क्या था यहाँ पे मिला हुआ है, कितना प्रॉफिट बुक हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 9438 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है, अगर देखेंगे यहाँ पे अपने पास में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 195। कितनी बड़ी बात बोला है, सब गेम है तो वही गेम है, हालांकि रिक्स नहीं रहता, जो रिक्स बोल रहा है देवसर के साथ तो रिक्स नहीं है, क्योंकि वो मक्खन वाला सेटअप चल रहा था, जो पॉइंट था अपने को, जो काफ़ी दिन बाद वो मिला वो सेटअप, तो उसी पे अंदाज़ा हो जाता है, ठीक, ये सब ध्यान रखना। प्रॉफिट हो गया तब भी अच्छा पैसा बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। पैसा दे कितना रहे हो मार्केट को, ले कितना रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। फिलहाल जितना प्लान था, ठीक है, मैंने सब कुछ समझाया। हाँ, एंट्री करने का रीजन जो लॉजिक है, ठीक है, सेम, कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिंपल सा चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट, यहाँ पे सपोर्ट बनना, ठीक है, और प्राइस का मोमेंटम कुछ इस तरीके से दिखना, तब मैंने यहाँ प्लान कर दिया आप साइड को लेकर के। மோடியோட வாக்குறுதி मैं डायरेक्शन कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ, पकड़ता हूँ। बाकी अगर देखेंगे टेलीग्राम में भी मैंने आपको अपडेट करने का ट्राई किया था, ठीक है, क्या पॉइंट है, कैसे कैसे मार्केट में मोमेंटम यहाँ पे दिखा है हमको, ठीक है, क्या मेरा बाइंग ओपनिंग, सारा चीज़ मैं यहाँ पे शेयर थोड़ा कर देता हूँ, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पे करीब 4400-4500 लोग मान के चलो, एक लोग कम यहाँ पे हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में। आपके सामने ना एक यहाँ पे ट्रेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल ट्रेड आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन जितना सिंपल ये ट्रेड दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं। इसके पीछे का क्या सीक्रेट पॉइंट है, क्या देख करके मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, मैं आपको सब कुछ पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा, तो ध्यान से देखना सारा चीज कि मैं कैसे यहाँ प्लान किया हूँ। ये वाला एंट्री जो कि मार्केट स्टार्ट होता है तभी मैं यहाँ प्लान करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा ही नहीं समझो कि पूरा क्लियर करके बता ही दिया है, ये जरूर ध्यान रखना, वैसा ही कहता है, पूरा क्लियर ही बता दिया है सर ने। वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दिया करिए। एंड समझते हैं हम कि ट्रेड यहाँ पे मैंने क्यों लिया, तो आपके सामने दो चार्ट लगा हुआ है, एक है ये इंडेक्स निफ्टी 50 का चार्ट है, एंड यहाँ पे जो चार्ट है ये है, देखेंगे कॉल का चार्ट है 24,150 का कॉल, तो आपको समझ में आ गया हम हेज ही करते हैं। कॉल को देख करके इसके अगेंस्ट हमने क्या किया होगा, पुट को मैंने सेल किया था, मतलब हम कॉल बाय किए हैं, पुट को सेल किए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ प्लान समझते हैं, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे एंट्री करने का लॉजिक क्या है। थोड़ा सा हम चार्ट करते हैं बड़ा, सिंगल चार्ट पे अगर हम आएंगे यहाँ से, तो ठीक है, ये है, आओ एक चार्ट पे, इंडेक्स वाले चार्ट पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। चार्ट पूरा कर देते हैं क्लीन। देखो जब भी आप ट्रेड किया करो ना, कभी भी ट्रेड करना, तो ट्रेड को बिना समझे बूझे ट्रेड आपको नहीं करना है, ठीक है। मतलब पहले अपना ट्रिक समझना है। हाँ, आपका सेटअप है तो आप बिल्कुल यू कैन गो, सेटअप नहीं है तो बिल्कुल वहाँ पे गलती मत करना कि एंट्री करके बैठ जाओ और पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे लिए यहाँ पे जो एंट्री बना हुआ है, तो मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहला कैंडल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग, और मार्केट सीधा नीचे आता है यहाँ पे, फिर जाकर के ऊपर क्या करता है, यहाँ पे क्लोज करता है। कैंडल देखो, एक चीज याद रखना, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैंडल अगर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक आप कैंडल को क्लोज नहीं मान सकते। मैं अपने क्लास में एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग जैसे ये कैंडल क्लोज करने वाला है, अगर यहाँ पे 10 सेकंड बचता है, ठीक है, 10 सेकंड 5 सेकंड, तो आप एंट्री कर सकते हो, उसको बोलते हैं अर्ली एंट्री, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको पॉइंट समझा रहे हैं जो ध्यान समझना कि यहाँ पे ना मार्केट में
आज का मार्केट ना तो बहुत बड़ा गैप अप है ना तो गैप डाउन है, सेम पॉइंट के आसपास नॉर्मली बस यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ। तो पहली बात में जब मार्केट स्टार्ट होकर थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन साइड में आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे जाकर के हम पहले प्लान करते हैं अपने एंट्री का। अब सोचो मार्केट स्टार्ट होती है और उसके बाद प्राइस यहाँ जाकर के यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद यहीं पे एंट्री क्यों करते हैं? हालांकि यहाँ पे एंट्री करने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई इसके ब्रेकआउट के बाद में एंट्री करके बैठ जाए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अर्ली एंट्री करते हैं तो हमारे इसके बीच का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी एंट्री करेंगे, जो कि हमने एंट्री किया है, क्या कॉन्सेप्ट देकर के एंट्री किया है, ध्यान समझना, वही मैं पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि कैंडल क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पिछले दिन का या फिर भले चाहे जब का होगा, कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज किया है मार्केट में, अगर ऊपर से नीचे आएगी सपोर्ट बना देता है, नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, सेम चीज यहाँ पे आज हुआ है, ठीक है। ये कैंडल क्या है, क्लोजिंग है। अगर हम इस कैंडल का हाई मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये वाला, तो देखेंगे ये कैंडल स्टार्ट होता है, जाता है ऊपर, यहाँ पे क्लोज कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेकआउट आ गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गया प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री करने का बारे में सोचा नहीं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, यही मन में आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वेट किया, कैंडल फिर से नीचे आई, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे फिर रेड बन गया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बनी। जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, अब इसके ऊपर निकाल फिर चला गया। अब अगर इसका हम बॉडी मार्क करेंगे, इसका हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर गया, मतलब कहने का क्या है। हालांकि मैं तो देव सर के सेटअप से उसमें गया था आज, महेंद्र सर के सेटअप से मैं तो 90% श्योर नहीं थे। एक ही सेटअप उसको बचा हुआ था जो 15 मिनट पे बुलिश एंगल पिन बन रहा था, एक ही यही मालूम था। उसके बाद बाकी मैं क्लोजिंग हिसाब से मैं नीचे के चक्कर में था, मगर आज का देव सर का मेरे को प्लान याद आ गया था, मक्खन का सेटअप जो मक्खन हुआ था, कल का भी क्लोजिंग, उससे फिर पिछले दिन का क्लोजिंग के ऊपर एक ही कैंडल एसएल हिटिंग वाला जो ऊपर क्लोज किया था, इसलिए हम ज़्यादा श्योर थे। उसके बाद आज देव महेंद्र सर बताइए, बहुत बड़ी बात बताया, ये अब डबल ताकत मिल गया अपने को कि एक कैंडल क्लोज तो किया मगर उसके क्लोजिंग के ऊपर ही गया, ये वो जो भी बता रहा है वो बिल्कुल सटीक है। अब और ताकत मिलने वाला है, ध्यान से रखो, गौर से ध्यान दो। है, तो मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री करने का चीज यहाँ पे आज हुआ है, ठीक है। ये कैंडल क्या है, क्लोजिंग है। अगर हम इस कैंडल का हाई मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये वाला, तो देखेंगे ये कैंडल स्टार्ट होता है, जाता है ऊपर, यहाँ पे क्लोज कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेकआउट आ गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गया प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री करने का बारे में सोचा नहीं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, यही मन में आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वेट किया, कैंडल फिर से नीचे आई, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे फिर रेड बन गया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बनी। जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, अब इसके ऊपर निकाल फिर चला गया। अब अगर इसका हम बॉडी मार्क करेंगे, इसका हाई ब्रेक करके यहाँ भी क्लोज कर गया, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर ब्रेक करके कैंडल यहाँ भी क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे कैंडल गया ग्रीन, इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गई, फिर से मार्केट नीचे, ये बना दिया सपोर्ट। अब अगर हम इसका लो मार्क कर देना, ये पूरा सपोर्ट ही है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि कैंडल छोटी है, तो हम इसका पॉइंट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये पूरा बनेगा एक कैंडल का क्या, सपोर्ट जोन। और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करके जैसे ऊपर ब्रेक करता है, ये कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे ये कैंडल पे जाकर के हम क्या करते हैं, अपना एंट्री का प्लान करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की एंट्री था, बट लॉजिक क्लियर था कि यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट कर जाएगा तो मोमेंटम आएगा, और उसी का बेनिफिट यहाँ पे लिए है। देखो मार्केट में ना है 30 मार्क खान, 100% कोई भी श्योर नहीं होता है कि मेरा ट्रेड चलेगा। श्योर क्या होता है उसका अपना ट्रेड में एक ही चीज, जिसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। इसी पे सब जीते हैं जितने भी ट्रेडर हैं, सब टोटल। और जो बिगिनर होते हैं ना, यही गलती करते हैं, रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करते। सबसे पहली बात गलती रिस्क रिवार्ड का होता है, दूसरा अपना सेटअप का इंतजार नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको वीडियो में आपको एक ही चीज सिखाता हूं बार बार कि आप ना दिन भर में एक ही ट्रेड का प्लान भले करो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है, कि हमारा सेटअप बन रहा है तभी एंट्री का हम प्लान करेंगे। अगर आप भैया सोचो, आप सोचो कि नहीं हमें 4-5 ट्रेड करना है, तब तो मैं आपको बोलूंगा प्योर आप स्कैल्पर बन जाओ, ठीक है, स्कैल्पर प्लेयर बन जाओ, सीधी सी बात है। मारो 5-7 ट्रेड मारने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर स्कैल्पिंग, वही 10-5 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस और 5-10 पॉइंट के लिए टारगेट, ऐसे रख के आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग और भी तरीके से होती है, बाकी अपना भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, स्कैल्पिंग और हेजिंग कैसे कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज कैसे लॉन्ग ट्रेड पकड़ते हैं, शॉर्ट ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, स्टॉक कैसे काम करते हैं, सारा चीज एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है। उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसका लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंट्री किया, ब्रेकआउट किया, कैंडल गया ऊपर, यहाँ कर दिया भैया प्रॉफिट को बुक, ठीक है, लॉक कर गए, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मैच कर गया। अब मैं यहीं पे था, ठीक है, पूरा गेम ना इसी जगह पे था, ये पूरा का पूरा जो देखेंगे यहाँ पे मार्केट रेंज में है, इसी रेंज में पूरा गेम था। मार्केट यहाँ से निकलता है और देखेंगे पूरा का पूरा आज मार्केट यहाँ पे लास्ट में जाकर के थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम किया, डाउन साइड, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर चला गया ऊपर। इसका मतलब मार्केट आज क्या था, ट्रेंडिंग था अप साइड में। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पहला मार्केट यहाँ पे कैंडल क्या करता है, ध्यान समझना, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ना बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यहाँ पे जो बिगिनर होते हैं इसको ट्रैक नहीं करते, मैं बोलता हूँ ट्रैक किया करो। ये क्या है, ये सपोर्ट है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज कर गया। स्ट्रॉन्ग कौन, मतलब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग आया है, इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा कैंडल आने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो डोजी वोजी बनाता है, 3-4 घंटा रुकता है, फिर मार्केट यहाँ पे जाकर के ऊपर मोमेंटम करता है। लेकिन शॉर्ट टाइम पे, ये तो हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट क्या है, अब ट्रेंड में है। इसका मतलब जब हमारे पास में सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम का अगर हमें दिख रहा है कि भैया अब ट्रेंड मार्केट है या फिर मोमेंटम अप साइड का है, तो हम शॉर्ट टाइम में क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, कॉल साइड में ही एंट्री करने का प्लान अपना बना के हम बैठेंगे, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, और यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कैंडल क्या किया, वही सेम चीज, यहाँ भी सपोर्ट बनाया, क्लोज कर गया, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, ब्रेकआउट करके धीरे करके मार्केट गया है ऊपर, कितना प्रॉफिट बना हुआ है, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे
ये बहुत बड़ी पॉइंट बताया है कि जैसे कि डे का अगर बुलिश है तो वर हॉर्स चल रहा है तो वही बुलिश चलेगा, और वर हॉर्स का बुलिश है तो 5 मिनट 5 मिनट बुलिश चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान रखना। अब यहाँ से कि खास करके गैप अप 80 पॉइंट अप हो या डाउन हो वो गैप अप कहलाएगा। ये बहुत बड़ी बात बताया है, जो पहले से वो भूल जाते थे। 30 पॉइंट 40 पॉइंट सेम में कहलाएगा। इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जो आज मैं 5-7 कचरा क्लियर किया हूँ, जो पैसे से मिला कितना दिन में नहीं मिला, जो बताया देव सर ने, बहुत मस्त महेंद्र सर ने भी। और महेंद्र सर का सटीक रिवर्सल ट्रेड है और देव सर का सटीक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सेटअप है, तो ध्यान रखना उसका भी। उसके बाद महेंद्र सर का भी जो गुप्त रूप से था जो भी क्लियर कर दिया है, 100 का 500 का यानी 100 का राउंड के लेवल जो भी होगा, और ख़ास कर क्लोजिंग के कहीं मिल गया सेटअप, या तो ये बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल बीच के सेंटर से मिल गया हाफ से, तो मस्त वर्क करेगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ये भी ध्यान रखना क्लोजिंग लॉजिक, जो देव सर का जो है वो ब्रह्मास्त्र बोलता है क्लोजिंग अप वाला डाउन वाला को, महेंद्र सर वही चीज़ को ये फायर सेटअप बोलता है। देव सर का वही गैप अप गैप डाउन ये छाछ बोलता है, और महेंद्र सर का वही चीज़ गैप अप गैप डाउन सेटअप बोलता है। चीज़ वही है, ध्यान रखना। मगर महेंद्र सर का रिवर्सल बहुत मस्त समझ में भी आ रहा है, ठीक भी लग रहा है, ठीक। उसके बाद सेटअप सब यही है, वही सेटअप महेंद्र सर बता रहा है, वही से देव सर बता रहा है। मगर देव सर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, जिसमें 3 वो लेवल उसका होता है। फर्स्ट लेवल 15 मिनट का अप डाउन क्लोज हो तो टारगेट नहीं देगा। उसके बाद पिछला दिन का सेकंड नेक्स्ट दिन तीसरा दिन का सपोर्ट स्टैंड ब्रेक हो तो बढ़िया टारगेट देगा। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लोजिंग अगर ब्रेक हो तो बढ़िया टारगेट देता है, तो ब्रेक लॉजिक है। महेंद्र सर का वही चीज़ का उल्टा है, ब्रेक न करके वही सभी रिवर्सल होता है। तो ये कचरा बहुत दिन के बाद क्लियर हुआ, ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लोजिंग का ही मामला बारीकी से बताया है वो, और मैं बीच बीच में जहाँ तक ऐड हुआ मैं ऐड कर भी दिया हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार वीडियो देखो, बार बार गौर समझो इस चीज़ को। जो फ्री में क्या पैसों से नहीं कोई बताने वाला है, और जो फ्री में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह इसी पे भी काम करना भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। लाखों में काम करते, करोड़ों में जल्दी नहीं बताया हुआ है मादरचोद कोई। मगर देव सर भी जहाँ तक बता चुका है, महेंद्र सर बात उसी पर लॉजिक पे बार बार काम करो। जो पहला सेट अपना महेंद्र सर का उसी पहले काम करना, उसके बाद देव सर पे वाला भी काम करना है। देव सर का ब्रेकआउट ऐसा हिटिंग वाला कैंडल मिला, अभी एक ही सेटअप वही हमको मिला है, और उसी विश्वास हुआ 3 बार कर दिया हूँ। अब महेंद्र सर का 100 का लेवल से और पिछले दिन क्लोजिंग के सेटअप से, ठीक। तो बहुत दिन के बाद कचरा हुआ है, क्लियर हुआ है, संभल के और ध्यान से काम करना है। ओके बाय।